अक्सर ये सवाल मन में आता है कि एक लोकल कोर्ट में मतलब जमीनी स्तर पर आखिर इंचार्ज कौन होता है, कौन है असली बॉस। आज हम इसी न्यायिक पहेली को सुलझाएंगे, वो भी एक नए कानूनी कोड के हिसाब से। चलिए समझते हैं कि ये पूरी चेन ऑफ कमांड आखिर काम कैसे करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक स्थानीय अदालत के सिस्टम में असली बॉस कौन है। यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे स्ट्रक्चर को समझने में मदद करेगा। और इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास है नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। समझिए कि ये भारत की क्रिमिनल अदालतों के लिए एक नया इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जो ये साफ साफ बताता है कि कौन किसके अंडर काम करेगा। तो ये जो नया कानून है ना, ये किसी भी तरह के कन्फ्यूजन की कोई जगह ही नहीं छोड़ता। ये एक एकदम क्लियर चेन ऑफ कमांड बनाता है। इसको और आसानी से समझने के लिए चलिए इस हायरार्की को हम साथ में बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस हायरार्की में सबसे ऊपर टॉप पर कौन है? वो है सेशंस जज। पूरे जिले में सबसे बड़ी न्यायिक अथॉरिटी यही है। अब इस चेन में अगला कौन है? सेशंस जज के ठीक नीचे आते हैं चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या जिन्हें हम सीजेएमबी कहते हैं। इनको आप एक तरह से सेकंड इन कमांड मान सकते हैं, जो सीधे सीधे सेशंस जज को रिपोर्ट करते हैं। और फिर इस पूरे स्ट्रक्चर की बुनियाद में सबसे नीचे आते हैं बाकी सारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। ये हैं सिस्टम की फ्रंटलाइन, जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, और ये सभी के सभी सीजेएम को जवाबदेह होते हैं। तो देखिए, ये बन गई हमारी 3 लेवल की हायरार्की, जो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ही डिज़ाइन की गई है। अब यहीं पर मामला थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। देखिए, यहाँ पर कंट्रोल 2 तरह का है। एक तरफ है सेशंस जज, जिनका सभी मैजिस्ट्रेट्स पर एक जनरल कंट्रोल होता है, अब कह सकते हैं एक ओवरऑल सुपरविजन। लेकिन जो असली रोजमर्रा का डायरेक्ट कंट्रोल होता है ना, वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का होता है। ये छोटा सा फर्क है, पर बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन रुकिए, ये हायरार्की सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि कौन किसे रिपोर्ट करेगा। नहीं, इसका असली मकसद ये तय करना है कि कोर्ट में काम कैसे होगा, काम चलेगा कैसे। चलिए देखते हैं कि ये केस के फ्लो पर सीधा असर कैसे डालता है। और इसका जवाब हमें कानून में ही मिलता है। संहिता का सेक्शन 13(2) साफ साफ कहता है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही वो हैं जो अपने नीचे काम कर रहे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बीच काम के बंटवारे को लेकर नियम बना सकते हैं या कोई खास ऑर्डर दे सकते हैं। मतलब एक तरह से वही पूरे ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर हैं। अच्छा, तो ये काम का बंटवारा या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस, इसका असल में मतलब क्या है? सीधी सी भाषा में इसका मतलब है काम करने के नियम बनाना, किसी खास काम के लिए स्पेशल ऑर्डर देना, ये तय करना कि कौन सा केस कौन सा मजिस्ट्रेट सुनेगा, और इन सबसे बढ़कर ये पक्का करना कि पूरा सिस्टम स्मूथली बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो सारी बात का निचोड़ ये है कि चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सिर्फ एक जज नहीं है, वो लोकल कोर्ट्स के लिए एक ऑपरेशंस मैनेजर की तरह है। असल में वही वो धुरी हैं जिसके चारों तरफ कोर्ट का रोज का काम घूमता है और ये सुनिश्चित करते हैं कि न्याय का पहिया चलता रहे। और ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। सवाल ये है कि क्या इस तरह की एक बिल्कुल साफ सुथरी जुडिशियल हायरार्की न्याय मिलने की रफ्तार और उसकी निष्पक्षता पर असर डालती है? और अगर हाँ, तो कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।